स्टार्टिंग में हम हेवन का सीन देखते हैं जहां पर गॉडेस किंग को लॉर्ड ऑफ किंग की पोजीशन दी जा रही थी और गॉड मदर उसे इस पोजीशन के लिए एक टास्क देती है जिसमें गॉड ऑफ किंग को धरती पे जाकर किसी सच्चे प्यार की तलाश करनी थी, जिसके बाद ही गॉडेस किंग को लॉर्ड ऑफ किंग की जगह मिलने वाली थी, जिसकी वजह से गॉड ऑफ किंग भी गॉड मदर की सारी बातें मान जाता है और धरती पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी सभी गॉडेस भी गॉड मदर की इस बात से एग्री करते हैं और वो भी गॉडेस किंग की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि जल्द ही हेवन को उसका असली उत्तराधिकारी मिल सके। और वहीं गॉडेस किंग भी धरती पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और गॉड मदर की सारी शर्तें उन्हें कबूल कर ली थी। उन्हें धरती पे जाकर ऐसी लड़की को ढूंढना था जो पूरी तरह से प्योर और नेक दिल हो और किसी भी की तकलीफ देख ना सके। गॉडेस किंग एक बैगर बनकर पृथ्वी पर घूमने लग जाते हैं ताकि उन्हें सच्चा प्यार मिल सके जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन हर कोई उनसे दूर भाग रहा था और अपने करीब भी नहीं आने दे रहा था, जैसे उनमें से कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही हो और वो उन्हें धुतकार रहे थे। वहीं गॉडेस किंग को उन लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जिसकी उन्हें तलाश थी वो उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। वहीं हम जनरल शू को देखते हैं जो कि अपनी तीसरी वाइफ की दूसरी बेटी की शादी एक 70 साल के बुढ़े के साथ कर रहे थे और जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहे थे ताकि वो उस बुढ़े से शादी कर ले और उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन उनकी तीसरी बेटी यानी कि हमारी कहानी की फीमेल लीड जूली इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है और कहते हैं कि वो किसी की भी कंकुबाइन नहीं बनेगी और ना इस बुढ़े से शादी करेगी, भले ही उसे जिंदगी भर कुंवारा क्यों ना रहना पड़ जाए। जिससे उसके डैड काफी ज्यादा उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और उसे काफी ज्यादा फोर्स करने लग जाते हैं, लेकिन जूली उनकी एक नहीं सुन रही थी और रोते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दी पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। जिससे जनरल गुस्से से उसे खचकर थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को टालने की, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी राह चलते एक भिखारी के साथ शादी कर दूंगा। कि तभी हम वहाँ पर गॉडेस किंग को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहा था और खड़े होकर वो तमाशा देख रहा था कि कैसे एक आदमी अपनी ही बेटी को एक 70 साल के बुढ़े के साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था। कि तभी वहाँ पर जूली की स्टेप सिस्टर मिली आ जाती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो भी उसे फोर्स करने लग जाती है कि तुम्हारे लिए तो डैड अच्छा ही सोच रहे हैं, तुम्हें उस 70 साल के बुढ़े से शादी करने में क्या ही प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा अमीर है, तुम्हें उसकी छठी बीवी ही तो बनना है और उसके बाद तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगी। लेकिन जूली साफ मना कर देती है और कहती है कि वो एक भिखारी से शादी करना मंजूर करेगी लेकिन उस 70 साल के बुढ़े से नहीं। जिसके बाद क्या उसकी स्टेप मदर भी आकर उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाने लग जाती है और कहती है तो ठीक है अब तो हम तुम्हारी शादी एक भिखारी से ही करके रहेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार दुनियादारी क्या होती है। तभी वो वहाँ पर गॉडेस किंग को देखकर कहते हैं कि हम तुम्हारे उस भिखारी से शादी कराएंगे। वहीं जूली भी गॉडेस किंग को देखने लग जाती है कि तभी उसकी स्टेप सिस्टर मिली जूली को जानबूझकर गॉडेस किंग की बाहों में धक्का दे देती है जिससे जूली एकदम से जाकर गॉडेस किंग के ऊपर गिर जाती है। वहीं गॉडेस किंग भी जूली को गिरने से बचा लेता है। वहीं शी फैमिली को तो और लग रहा था कि शायद जूली अब उनकी बात मान जाएगी, लेकिन जूली उनकी बात मानने की जगह उस भिखारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद उसकी मदर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है क्या सच में तुम इस इंसान के साथ जिंदगी जीना चाहती है, तुम्हें पता है ना इसके साथ रहकर तुम्हें हमेशा ही तकलीफ होगी और दर दर की तुम्हें ठोकरें खानी पड़ेगी। लेकिन जूली अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि उसे अपने इस फैसले पे कभी भी कोई रिग्रेट नहीं होगा और आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पति के साथ हमेशा खुश रहूंगी। ये भूलकर वो अपनी माँ को अलविदा करके गॉडेस किंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं गॉडेस किंग के पास धरती पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो जूली को एक खंडर में लेकर आ जाता है जहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अंधेरा और टूटी फूटी जगह थी जहाँ पर उन दोनों को ही रात बितानी थी। लेकिन फिर भी जूली गॉडेस किंग का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती और ना ही उसे कुछ बोलती है, बल्कि वो तो हुई उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आपके पास इतने पैसे या फिर इतना धन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ हमेशा दूंगी और आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। गॉडेस किंग जूली की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी
अपने फैन को घुमाते हुए उस खंडर सी जगह को एकदम से आलीशान महल की तरह बना देता है। वहीं जूली तो ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि खंडर जगह एकदम से इतना सुंदर महल कैसे बन गई, और उसकी ड्रेस भी एकदम से चेंज हो जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिससे जूली को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। लेकिन तभी गोडेस किंग उसे अपने प्यार का इकरार करता है और कहता है कि सच में मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से हमेशा जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं। वहीं जूली को भी आखिरकार उसका सच्चा प्यार मिल ही गया था और वो काफी ज्यादा खुश थी। तभी गोडेस किंग उसे अगली मॉर्निंग बताते हैं कि वो 7 दिन बाद उसे लेने के लिए आएंगे, उसे बस उसका इंतजार करना है। और ऐसे ही 7 दिन से 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन गोडेस किंग वापस जूली को लेने नहीं आते। और अब जूली के 7 साल के 2 बच्चे भी हो गए थे और वो अपने पिता के घर पे वापस आ गई थी, जहाँ पर वो एक नौकरों वाली जिंदगी जी रही थी और उसकी फैमिली ने उसे काफी ज्यादा परेशान कर रखा था। लेकिन फिर भी जूली ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो अपने पति का अभी भी इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद से कि उसका हस्बैंड एक ना एक दिन जरूर उसके पास आएगा और उसे और उसके बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ हेवन में देखते हैं, जहाँ पर गोडेस किंग को लॉर्ड ऑफ किंग की पोजीशन मिल चुकी थी और गॉड मदर ने उसे वो पोजीशन 7 दिन बाद दे दी थी, जहाँ पर गोडेस किंग बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो लॉर्ड ऑफ किंग बन चुका था और फाइनली उसे वो पोजीशन मिल गई थी जिसके लिए वो धरती पर गया था। लेकिन उसे अभी भी अपना किया हुआ वादा याद था और उससे अपनी वाइफ जूली को जो वादा किया था कि 7 दिन बाद वो उसे लौट कर आएगा, तो वो 7 दिन अब उसके पूरे हो चुके थे जो कि धरती पर 7 साल के बराबर थे। और अब गोडेस किंग ने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहला उसका काम अपनी बीवी और बच्चों को वापस लाना था और उन्हें उनकी असली जगह देनी थी। वहीं गॉड ऑफ किंग के लॉर्ड्स ऑफ किंग बनने की खुशी में वहाँ पर काफी बड़ा जश्न होता है। गॉड ऑफ किंग गॉड मदर से वापस पृथ्वी पे जाने की परमिशन लेते हैं ताकि वो अपने बीवी और बच्चों को वापस से हेवन में ला सके। वहीं गॉड मदर भी उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और कहती कि जितना जल्द से जल्द हो सके तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर आ जाओ। वहीं हम दूसरी तरफ जूली के घर पे देखते हैं, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर मिली अपने परिवार से मिलने के लिए आई हुई थी क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ टेंपल जाना था, जहाँ पर वो अपनी खुशहाली के लिए मन्नत मांग सके। जहाँ पर उसकी स्टेप मदर काफी खुश हो जाती है और कहती कि सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें कितना अच्छा हस्बैंड मिला है जो तुमसे कितना प्यार करता है। कि तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है जिसे उसकी स्टेप सिस्टर आने के लिए इनवाइट करती है और मंदिर में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पर जूली जैसे ही अपने बच्चों के साथ मंदिर में एंटर करती है तो मंदिर में छोटे गोडेस जैसे ही उन 2 बच्चों को देखते हैं जो कि लॉर्ड ऑफ किंग के थे। उन्हें देखकर वो एक पल में पहचान जाते हैं कि ये कोई मामूली बच्चे नहीं बल्कि उनके लॉर्ड ऑफ किंग के ही बच्चे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो दोनों ही लॉर्ड ऑफ किंग के बच्चों से मिल पाए। लेकिन तभी हम जनरल शू को देखते हैं जो अपनी तीसरी बेटी को देखकर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता और वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे जल्दी कटी सुनाने लग जाता है कि उसने उसके बताए हुए आदमी शादी ना करके एक भिखार से शादी की थी और अब अपने इन गरीब बच्चों को भी लेकर आ गई है। वो भगवान के कदमों में झुककर माफी मांगने के लिए कहता है जो उसने गलती की थी। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ही छोटे गोडेस की मूर्ति एकदम से फटकर टूट जाती है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि शायद बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है और भगवान भी इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सभी लोग आकर भगवान के हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि वो उन लोगों को माफ कर दे। और वो इस गलती के लिए सारा इल्जाम अब जूली और उसके दोनों बच्चों पर डाल देते हैं कि यही लोग अपशगुन है, इनकी वजह से ही भगवान हमसे नाराज हुए हैं। उसके बाद तो स्टेप मदर को भी मौका मिल जाता है और वो मौके पे चौका मारते हुए जूली और उसके बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है और जानबूझकर उनके सर को भगवान के कदमों में पटक पटक कर कहती है कि तुम्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हो, तभी तो तुम्हें गोडेस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वही वो छोटे गोडेस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि किस तरह वो लॉर्ड ऑफ किंग के बच्चों को इस तरह परेशान कर रही है। गोडेस का दिल तो कर रहा था जाकर अभी उसका
अच्छा खासा बाट लगा दे और स्टेप मदर को अच्छा खासा सबक सिखाए, लेकिन वो लोग मजबूर थे। और वहीं स्टेप मदर बच्चों को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी कि तभी जूली आकर अपनी स्टेप मदर को हटाती है और अपने बच्चों को संभालने लग जाती है। लेकिन तभी मिस्टर सू आकर जूली को मारने लग जाते हैं और उन्हें पकड़कर कुछ लोगों से कहते हैं कि इसे भी सजा मिलनी चाहिए। ये सच में एक घटिया औरत है, इसने एक भिखारी के साथ शादी की और ये इसके दोनों बास्टर्ड बच्चे, इन्हें तब तक माफी मांगनी होगी जब तक गॉडेस हमें माफ ना कर दे। और फिर उन बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती भगवान के सामने सर झुकाने लग जाते हैं, जिससे बच्चों को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो लोग उससे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और बच्चों के सर में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वहीं वो गॉडेस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी गॉडेस को फील होता है कि यहाँ पर कोई और भी पावरफुल एनर्जी आ रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद गॉडेस किंग भी अब यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं हम बाहर टेम्पल के देखते हैं कि गॉडेस किंग भी अब अपने बीबी और बच्चों को लेने के लिए बाहर आ गए थे और सभी लोग वहाँ पर यूं अचानक से किसी को आया देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गॉडेस किंग ने आते ही सभी लोगों को, अपने बच्चे और वाइफ से सबको दूर फेंक दिया था और जल्दी से वो टेम्पल में अपनी वाइफ के पास आ जाते हैं। वहीं जूली जैसे ही अपने हस्बैंड को देखती है तो एकदम से जाकर उसके गले लग जाती है और रोने लग जाती है। वहीं शू फैमिली के लोग जैसे ही वहाँ पर गॉडेस किंग को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने तो जूली की शादी भिखारी से की थी और जहाँ पर ये बंदा जो आया था वो तो इतना ज्यादा अच्छे कपड़े पहन कर आया था और इतने कीमती। वहीं वो दोनों गॉडेस भी देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनके लॉर्ड ऑफ गॉड आ गए और अब कोई भी उनके बीवी बच्चों को परेशान नहीं कर पाएगा। वहीं शू फैमिली तो अभी भी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो जूली और उसके हस्बैंड का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये भिखारी के पास इतने कीमती कपड़े कहाँ से आए, कहीं इसने किसी के साथ चोरी तो नहीं करी है। वहीं गॉड ऑफ किंग को तो उन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कितने ज्यादा कमीने और घमंडी लोग हैं, वो उसे चोर कहने की हिम्मत कर रहे हैं और फिर कुछ लोगों को बोलकर उसके कपड़े छीनने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन गॉड ऑफ किंग के कपड़े वो निकाल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतने ज्यादा मजबूत थे और एक बंदे के तो दांत तक टूट जाते हैं जब वो उस कीमती मोती को खींचने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं सभी लोगों को तो हैरान थे कि क्या ये असली है, लेकिन किसी को भी गॉड ऑफ किंग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उसे चोर और पाखंडी बोल रहे थे कि वो एक चोर है, उसने किसी के कपड़े चुराए हैं, वो एक गरीब भिखारी है और उसकी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में कदम भी रखने की, उस जैसे इंसान को यहाँ पर घुसने की इजाजत किसने दी। और फिर वो जूली को भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। वही जूली रोते हुए कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरे पति हैं, आप इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर शू तो उल्टा जूली के बच्चों और उसके हस्बैंड को काफी बुरा भला बोलने लगता है और स्टेप मदर तो सीधे जूली को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे है उन लोगों को कुछ भी बोलने की, वो उनके टुकड़ों पे पल रही है और उसके बच्चों को उन्होंने इतने साल से पाला तो उसकी हिम्मत कैसे हुई। जो उस जैसी गिरी लड़की ने सू फैमिली के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। वहीं दोनों ही छोटे गॉडेस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है जिस तरह से उसने जूली पर हाथ उठाया था। वहीं गॉड ऑफ किंग जैसे ही अपनी वाइफ की बुरी हालत देखते उन्हें काफी गुस्सा आने लग जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती है और गुस्से की वजह से मंदिर में गॉड ऑफ किंग की बनी हुई मूर्ति जो कि उनके भगवान बनने पर यहाँ पर स्थापित की गई थी वो एकदम से उनके गुस्से की वजह से फटकर टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर उन लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। सच में भगवान इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो भगवान से माफी मांगने लग जाते हैं कि भगवान उन पर कोई भी प्रकोप ना दिखाए। और वो लोग अब सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं कि वो जूली और उसके भिखारी पति और उसके बच्चों को अब छोड़ेंगे नहीं और उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा कर आएंगे ताकि भगवान उन पर बिल्कुल भी नाराज ना हो। और वो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब हम छोड़ने वाले नहीं, तुम्हें हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। तभी जूली एकदम से अपने हस्बैंड के आगे आ जाती है और कहते हैं कि इसमें मेरे हस्बैंड की कोई भी गलती नहीं है, आप मेरे हस्बैंड को हाथ नहीं लगा सकते हैं। वहीं गॉडेस किंग तो उस सू फैमिली को देखती है जो कि उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन गॉड ऑफ किंग के पास भी इतनी पावर थी कि वो यहाँ पर पूरी दुनिया को तबाह करने की हिम्मत रखता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर को यूज करता है तो उसे याद आता है कि पृथ्वी पर उसकी आधी शक्तियाँ कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काम नहीं कर रही थी। लेकिन तभी उसके ऊपर हमले की वजह से जूली एकदम से उसके आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे लॉर्ड ऑफ किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी शक्तियों से उन सभी
आदमियों को उठाकर एकदम से बाहर फेंक देता है और गुस्से से कहता है कि जिसे मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की उन सभी को मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। सब लोगों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन शू फैमिली को तो उसकी धमकियों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गॉडेस किंग का ही मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम अपने आप को क्या भगवान समझते हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे क्योंकि भगवान भी तुम्हें नहीं चाहते हैं और अब तुम दोनों को ही हम जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये बोलकर तो वो सभी की सभी गॉडेस किंग के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वहीं गॉडेस किंग की सारी शक्तियां अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से शू फैमिली तो कुछ ज्यादा ही उछल रही थी और वो गॉडेस किंग को सबक सिखाना चाहती थी। और वो लोग गॉडेस किंग को बताते हैं कि जल्दी तुम्हारा खेल अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा, जो तुम अपनी इस पावर का कुछ ज्यादा ही उछल के शो ऑफ कर रहे हो ना, वो जल्दी धरा की धरा रह जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर राजगुरु को बुला लिया है और उनके आते ही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वही हम छोटे गॉडेस को देखते हैं जिन्हें इन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से ये लॉर्ड ऑफ किंग की बेइज्जती कर रहे थे, वहीं लॉर्ड ऑफ किंग तो जेली को संभाल रहे थे क्योंकि सच में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं जेली की मदर भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी गॉडेस किंग अपनी शक्तियों से जेली को ठीक कर देते हैं, जिससे जेली कुछ हद तक ठीक हो जाती है। वहीं शू फैमिली तो अभी भी जेली के पीछे पड़ी हुई थी। वो लोग चाहते थे कि उसका हस्बैंड और उसका पूरा परिवार भगवान से नाक रगड़ माफी मांगे ताकि वो भगवान उन्हें माफ कर दे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस भगवान के सामने वो उसकी नाक रगड़ना चाहते हैं वो खुद ही लॉर्ड ऑफ किंग है। और वहीं शू फैमिली तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और ना ही उन छोटे बच्चों पर दया आ रही थी जिन्हें वो मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं गॉडेस किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे और उसकी बीवी को जान से मारने की लोग धमकी दे रहे थे और भी बेफिक्री होकर गॉडेस किंग एक पल में इन लोगों का पूरा की पूरा खेल तमाम कर देता और उनसे जान से मार देता। लेकिन उसकी वाइफ उसे रोक रही थी कि वो उसका परिवार है तो वो उसके साथ ऐसा कुछ भी ना करे। वहीं लॉर्ड ऑफ किंग तो अपनी वाइफ की वजह से रुका हुआ था, नहीं तो कब का इन लोगों की ऐसी की तैसी कर देता। वहीं सभी लोग अभी भी गॉडेस किंग के पीछे पड़े हुए थे और उसे बुरा भला बोले जा रहे थे। वहीं गॉडेस किंग उन सभी को बता देता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि खुद ही लॉर्ड ऑफ किंग है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पे राजगुरु भी आ जाते हैं जो कि लॉर्ड ऑफ किंग को देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उसकी बस एक ही झलक देखी थी और उन्हें भी लगता है कि शायद ये कोई बहरूपिया है जो यहाँ पर लॉर्ड ऑफ किंग की जगह लेने की कोशिश कर रहा है और सबको बेवकूफ बना रहा है। और वो लॉर्ड ऑफ किंग का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सच में तुम बहुत अच्छा झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं खुद ही लॉर्ड ऑफ किंग से मिला हूँ और तुम बिल्कुल भी लॉर्ड ऑफ किंग नहीं हो। और फिर वो कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा ताकि ये तुम झूठ बोलने की हिम्मत ना कर सको। वहीं राजवैद की बात सुनकर शू फैमिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं राजवैद को याद आता कि कैसे 6 महीने पहले ही वो लॉर्ड ऑफ किंग से मिलने के लिए गए थे, उनने उसे एक नजर भरकर देखा भी नहीं था और ये सामने खड़ा बंदा उनकी नाम और उनकी पहचान लेने की हिम्मत कर रहा था। इस बात से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं सभी लोग अब राजगुरु को कहते हैं कि इस बंदे को जल्द से जल्द सबक सिखाओ ताकि इस बंदे का असली चेहरा सांप के सामने आ जाए। वहीं जेली भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती कहीं उसके पति को कुछ हो ना जाए। आखिरकार इतने सालों बाद वो उससे मिला था और अब फिर से वो अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। वहीं उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। वहीं उसकी स्टेप मदर तो फिर से तमाशा शुरू करने लग जाती है और राजवैद को बोलती है कि जल्द से जल्द इस बंदे का काम तमाम करो। वहीं हम हेवन में देखते हैं जहां पर सभी गॉडेस मिलकर लॉर्ड ऑफ किंग और उनके बच्चे और उनकी वाइफ का वेट कर रहे थे और उनके लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रहे थे। वहीं हम गॉडेस मदर को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो रही थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए। तभी वहाँ पर छोटे गॉडेस भी आ जाते हैं। वहीं हम पृथ्वी पे देखते हैं जहाँ पर राजगुरु ने आकर उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था और अपनी पावर से वो लॉर्ड ऑफ किंग को भी लॉक कर चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बहरूपिया है। वहीं गॉड ऑफ किंग की पूरी पावर काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से वो उस लॉक से खुल नहीं पा रहे थे। वहीं राजगुरु तो अपनी ताकत देखकर काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें जल्दी सबक सिखाऊंगा। वहीं शू फैमिली तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और स्टेप मदर देवगुरु को कहती है कि जल्द से जल्द भिखारी को मार दो, इसने सारा तमाशा खड़ा किया और भगवान को नाराज किया है। वहीं लॉर्ड ऑफ किंग के बच्चे भी जल्दी से जाके अपने फादर से लिपट जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने फादर को कुछ भी नहीं होने देंगे। वहीं हेवन में
तभी छोटे गॉडेस गॉड मदर को सब कुछ बता देते हैं कि वहाँ पर कैसे लॉर्ड ऑफ किंग की इंसल्ट हो रही है और लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं उनकी फैमिली को। वहीं राजगुरु तो अपनी पावर से उन छोटे बच्चों को भी दूर फेंक देते हैं, जिससे जेली अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वहीं शू फैमिली तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो जेली का मजाक उड़ा रही थी कि उसकी किस्मत सच में कितनी खराब है। वहीं जेली की मदर उन सबसे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, उन्हें कुछ भी मत करो। वहीं लॉर्ड ऑफ किंग भी अब गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने अब उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, वो उसके बच्चों को भी हट कर रहे थे, इसीलिए वो अपनी पूरी फुल एनर्जी के साथ उस लोग को तोड़ देता है। वहीं इस वजह से वहां पर एकदम से भूकंप आने लग जाता है। वहीं जेली भी काफी परेशान हो जाती है कहीं उसके हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। वहीं राजगुरु भी लॉर्ड ऑफ किंग के बच्चों को लॉक करने वाले थे अपनी पावर से, लेकिन तभी गॉडेस किंग वहां पर आ जाते हैं और राजगुरु का वार रोक देते हैं और साथ ही अपने बच्चे और बीबी को पास आकर उन्हें सेव करते हैं, जिससे जेली तो आकर एकदम से लॉर्ड ऑफ किंग के गले लग जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। वहीं लॉर्ड ऑफ किंग उसे संभालता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, जिससे जेली काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका परिवार और उसका पति उसके साथ था। वहीं अब लॉर्ड ऑफ किंग को राजगुरु पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस बंदे ने उसके बच्चों को परेशान करने की कोशिश की, उसकी फैमिली को बर्बाद करने की। वो गुस्से से राजगुरु को देखता है। वहीं शू फैमिली तो अभी भी ढीठों की तरह वहाँ राजगुरु को भड़काने में लगी हुई थी और कहती है कि आप इतनी आसानी से इस भिखारी और उसके परिवार को जाने नहीं दे सकते हैं, इनने भगवान को नाराज किया। वहीं राजगुरु भी अपनी पावर के शक में चूर था, इसीलिए वो वहां पर उस बंदे को यानी कि लॉर्ड ऑफ किंग को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था और वो उसे अपनी पावर से फिर से लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका लॉक पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है और राजगुरु को ही चोट लग जाती है, जिससे वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड ऑफ किंग को कि वो बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब तो वो उसे अपनी असली पावर दिखा कर ही रहेगा कि उसने आखिरकार किससे पंगा लिया है और अब उसका बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। वही लॉर्ड ऑफ किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो ये बंदा उसे धमकी दे रहा था। वही हम हेवन में देखते हैं जहाँ पर गॉडेस मदर भी अभी था नजर अपने आंखों से देख रही थी। वही राजगुरु की धमकियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गॉडेस किंग को परेशान करने के लिए फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार गॉडेस किंग का सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसे अपनी पूरी पावर से बाहर मंदिर के ढकेल देता है। और फिर तभी जैसे ही लॉर्ड ऑफ किंग का फेस बहुत ही नजदीक से देखते तो उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल लॉर्ड ऑफ किंग की तरह ही लगता है और उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें सच में कोई गलती तो नहीं कर दी। वही स्टेपमदर जैसे ही राजगुरु को गॉड ऑफ किंग के पैरों में पड़ा हुआ देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती कि सच में ये बुढ़ा भी लग रहा है पागल हो चुका है, इसका दिमाग भी खसक गया जो इस भिखारी के पैर पकड़ रहा है। वही उसका हस्बैंड भी कहता है कि क्या सच में ये भगवान ही है, लेकिन तभी उसकी वाइफ कहती तुम पागल हो क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ये एक भिखारी है और तुम भी उसके बातों में आ रहे हो, ये बुढ़ा लग रहा है पागल हो चुका है, लगता है कि हमें इस भिखारी को सबक सिखाना पड़ेगा। और वो एक जहरीला चाकू अपने हस्बैंड को देती है ताकि वो लॉर्ड ऑफ किंग को मार सके, लेकिन उसकी चाल तो उस पर ही उल्टा पड़ जाते हैं कि लॉर्ड ऑफ किंग उसे अपनी मैजिकल पावर से दूर धक्का दे देते हैं, जिससे वो चाकू आकर उसे ही लग जाता है जहरीला, जिससे स्टेपमदर तो चिल्लाने लग जाती है और उसका पूरा परिवार आकर सब जूली को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड सच में कितना क्रूअल है, उसने अपने फादर इन लॉ की जान लेने की कोशिश की, उससे उसे जहरीला चाकू मार दिया। वहीं जूली को भी अब काफी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके हस्बैंड को मारने की ये लोग की कोशिश कर रहे थे और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वही स्टेपमदर तो जूली को ही बहुत बुरा भला बोलने लग जाती कि तुम कितनी घटिया और लड़की हो, तुम अपने पति को बोलकर अपने फादर की हेल्प क्यों नहीं करती हो। वहीं जूली का फादर भी उससे हेल्प मांगने लग जाता है, जिससे उसकी मदर को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है और वो जूली को कहती है कि तुम्हारा वो फादर है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जूली अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद गॉडेस किंग एक फल स्टेपमदर को देते हैं ताकि वो अपने हस्बैंड को खिला सके और उसका पॉइजन क्योर हो जाए, लेकिन स्टेपमदर तो उल्टा जूली पर चिल्लाने लग जाते हैं कि एक मामूली सा फल देकर यहाँ पे अपने आप को क्या जताने की कोशिश करो, हमारी हेल्प करो, तुम ये अजीब सा फल क्या दे रहे हो, ये बोलकर वो उस फल को फेंक देती है। वही जूली के फादर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा था इस जहर की वजह से। वही स्टेपमदर तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो जूली को उल्टा सीधा बोल रही थी और हेल्प करने के लिए कह रही थी। वही जैसे ही उस फल को देवगुरु देखते हैं तो एक पल में पहचान जाते हैं कि ये कोई मामूली फल नहीं बल्कि देवताओं का 1000 साल पुराना फल है और इसे खाने के बाद कोई भी इंसान सीधे भगवान के पास पहुंच सकता है, लेकिन वो उसे उठा पाते हैं कि एक कुत्ता उस फल को खा लेता है और हवा में उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग उस फल के लड़ाई करने लग जाते हैं पागलों की तरह और उस फल के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद तो जूली के फादर को भी वहाँ पर लोग
पैरों के तले कूदते हुए उस फल को लेने जाते हैं। वहीं स्टेप मदर तो बड़ी बेशर्म थी, वो उस फल को जाने के बाद दोबारा से गॉड ऑफ किंग से फल मांगने लग जाती है। लेकिन गॉड ऑफ किंग तो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पहले ही हेल्प कर दी, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, जिससे वो तो जूली को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। वहीं जूली भी उसे खिंचकर थप्पड़ मारती है और कहती है कि सच में तुम कितनी घटिया हो, हम मेरे पति ने तुम्हारी हेल्प की, उसके बावजूद तुम मेरे पति को इतना उल्टा सीधा बोल रही हो। कि तभी आसमान से एक बिजली गिरती है जो कि लॉर्ड ऑफ किंग के पैर के पास गिरी थी, जिसके बाद तो सभी लोग लॉर्ड ऑफ किंग के ऊपर ही अब शक करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ये भगवान है? अगर ये भगवान है तो इसके ऊपर बिजली कैसे गिर सकती है? और फिर वो सभी लोग उसे ड्राइविल कहने लग जाते हैं। वहीं राजगुरु को भी लगता है कि शायद उसने गलत जजमेंट कर लिया था और वो भी उसे ड्राइविल करने लग जाता है। वहीं हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड ऑफ गॉड की मदर उस गॉड ऑफ पर गुस्सा करने लग जाती है जिसने गलती से लॉर्ड ऑफ किंग के ऊपर बिजली गिरा दी थी, जबकि उन्हें उन दुष्ट लोगों पर गिरानी थी, जिससे फिर से एक बार बिजली गिरती है और वो फिर से लॉर्ड ऑफ किंग के ऊपर गलती से गिर जाती है, जिससे गॉड मदर को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो उस गॉड पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वहीं हम धरती पर जूली को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो उससे पूछती कि वो ठीक तो है ना। वहीं गॉड ऑफ किंग जूली को समझाते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, पूरी तरह से ठीक है। वहीं गॉड मदर तो अपने बेटे और बहू का इतना प्यारा देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि सच में उसके बेटे को कितनी प्यारी बहू मिली है। वहीं देवगुरु और बाकी सभी लोगों को लग रहा था कि गॉड ऑफ किंग कोई ड्राइविल है जो कि यहाँ पर काला जादू कर रहा है और अपने आप को भगवान बता रहा है। वो उसे परेशान करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं कि अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम एक तो ड्राइविल हो और भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। और सब लोग फिर से उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। वही स्टेप मदर तो अभी भी बड़ी बेशर्मी के साथ उन लोगों को उल्टा सीधा बोले जा रही थी और खासकर वो गॉड ऑफ किंग की बेइज्जती कर रही थी कि तभी आसमान से गॉड मदर और बाकी उनके सभी गॉडेस आ जाते हैं, जिसे देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जल्दी से अपने घुटनों के बैल बैठकर उनसे प्रे करने लग जाते हैं। और उन्हें लग रहा था कि शायद गॉड मदर इस डेविल को सजा देने के लिए आई है, इसीलिए वो सभी लोग गॉड ऑफ किंग की बुराई करने लग जाते हैं। और फिर क्या, गॉड मदर को तो जैसे ये सब सुनती है उसे काफी गुस्सा आने लगता है कि कैसे वो सभी उसके बेटे की बुराई कर सकते हैं और उसे डेविल बोल सकते हैं। लेकिन गॉड मदर कुछ कह पाती उससे पहले ही गॉड ऑफ किंग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। वहीं गॉड मदर तो जैसे ही अपने प्यारे प्यारे ग्रैंड चाइल्ड और अपनी डॉटर इन लोगों को देखती तो काफी ज्यादा खुश हो जाती वो उनकी और बढ़ पाती कि तभी गॉड ऑफ किंग उन्हें फिर से रुकने के लिए कह देते हैं। वहीं जूली तो गॉड मदर को वहाँ पर देखकर थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं गॉड मदर उसके हस्बैंड को पनिश ना करे, इसीलिए वो घुटनों के बल बैठ के उनसे माफी मांगने लग जाती है और कहते हैं कि प्लीज मेरे हस्बैंड को कुछ भी मत करे, मेरा हस्बैंड बिल्कुल ही बुरा इंसान नहीं है। वहीं स्टेप मदर तो गॉड ऑफ किंग के बारे में उल्टा सा बोल रही थी और कह रही थी कि एक भिखारी है और अपने आप को गॉड ऑफ किंग बता रहा है, उसने मेरे पति की भी हालत कितनी बुरी कर दी है, उसे पॉइजन दे दिया है, सच में ये बहुत ज्यादा बुरा और ड्राइविल इंसान है, आप इन्हें पनिश करिए ताकि इसे सबक मिल सके और कोई भी ऐसे ही ड्राइविल आकर अपने आप को गॉडेस ना बताए। वहीं गॉड मदर तो अभी भी कुछ नहीं कह रही थी कि तभी स्टेप मदर तो बिना ढोल के ही बजी जा रही थी और वो गॉडेस किंग को बुरा भला बोल रही थी और गॉडेस मदर की कान भरी जा रही थी, जिससे गॉडेस मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। ये बोलकर वहाँ पर वो बहुत सारी कीमती चीजें और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट मंगाती हैं, जिसे देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। स्टेप मदर को लगता है कि उनकी सच्चाई का गॉड मदर ये इनाम दे रही है। वही जूली को काफी बुरा लग रहा था और उसे डर भी था कि कहीं उसके हस्बैंड को कुछ हो ना जाए। वही देवगुरु तो काफी ज्यादा उछल रहा था और वो गॉडेस किंग को बुरा भला बोलने लग जाता है और कहता है कि जल्द से जल्द गॉड मदर यहाँ पर उन्हें पनिश करे और ये गिफ्ट उन्हें दे दे। वहीं जूली की स्टेप सिस्टर भी बहुत ज्यादा कूद रही थी और वो भी गॉडेस किंग की और अपनी सिस्टर की बहुत ज्यादा बुराई करने लग जाती, जिससे गॉड मदर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से स्टेप मदर का मुंह ही बंद कर देती है, जिससे स्टेप मदर तो एकदम से जाकर हवा में उड़ते हुए गिरती है और वो गुस्से से कहती है कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन गॉड मदर उसे गुस्से से घूरती है, जिसकी वजह से वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। वही जूली को ऐसा लग रहा था कि शायद गॉड मदर कहीं उसके हस्बैंड को भी पनिश ना करे, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के लिए उनसे बोलने लग जाती है कि कृपया करके उसके हस्बैंड को कुछ भी ना करो, मैं अपने हस्बैंड के लिए माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ, अगर आप मेरे हस्बैंड को कुछ भी करेंगी तो मैं भी कभी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और फिर वो माफ़ी मांगने लग जाती है। वहीं गॉड ऑफ मदर को काफ़ी बुरा लगता है कैसे उसकी डॉटर इन लॉ कितनी बुरी तरह से माफ़ी मांग रही है, उनका दिल पिघल रहा था। वो चाहती थी कि जल्दी से जाकर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को गले लगा ले, लेकिन इतने देर से तो इन लोगों की ये बकवासी खत्म नहीं हो रही थी। ये लोग जूली और उसके हस्बैंड को बुरा भला
भिखारी न जाने क्या क्या बोल रहे थे, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आने लग जाता है। वहीं गॉडेस मदर के ग्रैंड चाइल्ड भी अब विनती करने लग जाते हैं कि हमारे डैड के साथ आप कुछ भी मत करिए, उन्हें पनिश मत करिए, वो बहुत साल बाद हमें मिले हैं, हमारे डैड को हमसे दूर मत करिए। जिससे ग्रैंड मदर का दिल तो पिघल जाता है और अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम सब मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो तो मैं ऐसा क्यों करूंगी अपने बेटे के साथ। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन तभी ग्रैंड मदर सबको संभालती हैं और कहती हैं कि अब जिसने मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोला है उन लोगों को अब पनिश किया जाएगा और सभी को उनकी पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद तो सू फैमिली अब माफी मांगने लग जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं गॉडेस किंग तो अपनी हैरान परेशान बीवी को देख रहे थे जो कि इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसका हस्बैंड कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि गॉड ऑफ लॉर्ड है। वहीं गॉड मदर ने तो सू फैमिली को पूरी तरह सजा सुना दी थी और जिसने गॉड ऑफ किंग के साथ बुरा किया था और उसे बुरा भला बोला था उन सभी को पनिशमेंट मिल रही थी। जिसके बाद तो पूरी की पूरी शिव फैमिली अपने घुटनों के बल आ गई थी और वो मदर गॉड से माफी मांग रही थी और साथ ही लॉर्ड ऑफ किंग से कि वो उसे माफ कर दे कि उन लोगों से सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन जूली तो उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली थी क्योंकि उसके हस्बैंड के बारे में उन्होंने बहुत बुरा भला बोला था। वहीं जूली का फादर तो इतना कमीना था कि वो जूली के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम इन लोगों को भले माफ ना करो, मुझे माफ कर दो। और वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गलतियां डाल रहे थे और पूरा शू फैमिली जूली के पैरों में पड़ा हुआ उससे माफी मांग रहे थे और उससे विनती कर रहे थे कि वो उन्हें सजा से बचा ले। लेकिन गॉड मदर गुस्से से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग को सजा मिलकर रहेगी। और फिर वो जूली के पास आती है और कहती है कि सच में तुम बहुत ही नेक दिल और प्यारी बच्ची हो। लेकिन तभी जूली बताती है कि वो एक इंसान है तो भला वो कैसे गॉड मदर की बहू बन सकती है। तो जिससे सुनकर गॉड मदर कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर उसे वो सारे गिफ्ट देती है जो कि उसने उसके लिए प्रिपेयर किए थे, जिसे लेने से जूली मना कर देती है। लेकिन गॉड मदर कहते हैं कि तुम इसे मना नहीं कर सकती हो, ये मैं तुम्हारी मदर के लिए लेकर आई हूँ और तुम्हारे लिए लेकर आई। तुम लोगों ने 7 साल तक मेरे ग्रैंड चाइल्ड का इतना ख्याल रखा और उन्हें कितना प्यार दिया। वहीं फिर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आखिर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपनी आंखों के सामने जो देख रही थी जो कि कितने ज्यादा प्यारे थे। और फिर गॉड मदर जूली को भी गॉडेस क्वीन बना देती है और साथ ही उसकी मदर को भी हेवन में चलने के लिए कहती है। वहीं जूली की स्टेप फैमिली तो उसे अब विनती कर रही थी कि वो उसे माफ कर दे, वो चाहे तो कुछ भी उन्हें सजा दे सकती है लेकिन वो उन्हें माफ कर दे। और वो अपनी फैमिली पर ही एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे कि उनकी वजह से उन्हें उसे परेशान किया, नहीं तो वो उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जूली तो उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करती है। वहीं जूली का फादर तो अब अपनी वाइफ के पैर पकड़ लेता है और उसे माफी मांग जाता है। लेकिन उसकी मदर वाइफ भी उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया और तुमने मुझे बस परेशान ही किया है। जिससे फादर तो काफी तक गुस्सा हो जाता है और वो जूली की मदर को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ होगा, तुम मुझे कैसे माफ नहीं कर सकती, सच में तुम कितनी बुरी और क्रूअल औरत हो। ये बोलकर तो वो अपनी वाइफ को ही मारने लग जाता है। लेकिन तभी गॉडेस किंग अपनी पावर से उसे दूर फेंक देते हैं जिससे जूली के फादर की तो वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद गॉडेस किंग सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि बाकी सभी सू फैमिली को यहाँ से लेकर जाया जाए और उन्हें अच्छी खासी पनिश किया जाए जो उन लोगों ने कांड किए हैं और उसकी वाइफ को इतना परेशान किया और उसके बच्चों को इतना टॉर्चर किया। उसके बाद सारे सोल्जर्स भी उन सभी को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गॉडेस किंग अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर वापस से हेवन में चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी।